आप और हम भाई बहनों ने जो शिक्षा लेनी है वो ये है कि आप और हमने शौपन में भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। ये हमारी अग्नि परीक्षा का समय है। यदि हमने परमेश्वर की मर्यादाओं को तोड़ा, गुरु वचन को तोड़ा, तो इस समय भाई और बहनों ये काल अपने 1000 हाथ और 1000 मुख खोलकर खड़ा हुआ है। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। आप और हमने ज्ञान आधार के साथ साथ बुद्धि विवेक से भी काम लेना है। भक्ति मार्ग में संत रामपाल जी के सुयोग्य भगत होने के साथ साथ हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी हैं। हमने समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह रहना है, व्यवहार करना है, क्योंकि समाज हमें हर प्रकार से देख रहा है, जांच रहा है। यदि सतगुरु रामपाल जी के नाम की छाप लगवाने के बाद, उनसे उपदेश लेने के बाद, यदि हमने अपने गुरुदेव भगवान की किसी भी प्रकार से बदनामी करवाई, क्योंकि आप और हमें कोई नहीं जानता, संत रामपाल जी का वो भगत जो मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, उसकी पहचान उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके समाज में, उसके गांव में, उसकी रिश्तेदारियों में ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद अगर संत रामपाल जी का भगत कोई भी गलती करता है, कोई भी सामाजिक या आध्यात्मिक मर्यादा तोड़ता है, तो उसके बाद बदनामी उस भगत की नहीं होती है, बदनामी सीधे सीधे संत रामपाल जी की होती है। और अपने गुरु की बदनामी का कारण बनकर, गुरु निंदा का कारण बनकर वो भगत फिर परमात्मा का दोषी बनता है, मोक्ष से भी वंचित रह जाता है। तो सबसे पहली शिक्षा आप और हमने वर्तमान में अग्नि परीक्षा के समय में अपने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक मर्यादाओं को जान पर खेल कर निभाना है। बहुत सारी परीक्षा गुरुदेव भगवान जबरदस्ती लेगा। जानबूझ के सतगुरु रामपाल जी भगवान हम भक्तों के सामने इस अग्नि परीक्षा के समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी, हमें धर्म संकट में डाल देंगी। जिस प्रकार सेऊ, सम्मन और नेकी की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा जी ने ऐसी परिस्थितियां प्रकट कर दी, उस दिन नेकी को और सम्मन को किसी ने 2 किलो आटा भी उधार नहीं दिया। क्या ऐसा संभव है? इतने बड़े नगर में, इतने बड़े गांव में कोई व्यक्ति 2 किलो आटा उधार भी ना दे? अवश्य देते, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उन आत्माओं की परीक्षा लेनी थी, इसलिए परमात्मा ने सभी नगरवासियों में प्रेरणा कर दी और किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्माओं के भाव देखने थे, उनकी श्रद्धा देखनी थी, उनके ज्ञान आधार को चेक करना था, उनके बुद्धि विवेक को परमात्मा ने परखना था। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, रामचंद्र यादव की भी ये एक परीक्षा थी। अब रामचंद्र यादव ने गाली देना लोगों को शुरू क्यों किया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि संत रामपाल जी का भगत तो कभी किसी को गालियां नहीं देता है। संत रामपाल जी का भक्ति विधान तो कहता है कि जो तोको काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। फिर रामचंद्र यादव के अंदर ये गाली देने की गंदी प्रवृत्ति कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? इसका मतलब मर्यादा बहुत पहले से टूटी हुई है। और सबसे बड़ी मर्यादा क्या टूटी हुई है? सन 2014 बरवाला कांड के बाद सन 2015 में मैं पवन दास प्रथम बार रामचंद्र यादव के संपर्क में आया। रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ा। दास ने रामचंद्र यादव को बरवाला कांड के विषय में बताया, समझाया, जितना मुझे उस समय याद था। रामचंद्र यादव को भी लगा कि वास्तव में संत रामपाल जी का परिवार, सतलोक आश्रम कमेटी संत रामपाल जी के साथ बहुत बुरा कर रही है, उन्हें एक आम व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रही है, अपने गुरु को मानुष मानकर उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, जैसा कि उन्होंने बरवाला कांड में किया। और बरवाला कांड के बाद उन्होंने भगत समाज से मर्यादा तुड़वा कर किया। तो रामचंद्र यादव को भी लगा कि मुझे भी सात संगति से जुड़कर बरवाला कांड की सच्चाई को भगत समाज में और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो सन 2015 में रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ता है और 2020 तक रामचंद्र यादव सात संगति से जुड़ा रहता है।
अपनी बहुत ही अच्छी और अहम भूमिका वो साध संगति में निभाता है। लेकिन 2020 में जब मैंने मेरठ में एक छोटा सा वीडियो बनाया था कोरोना को लेकर, उसके बाद रामचंद्र यादव साध संगति से दूर हो जाता है, साध संगति से हट जाता है, अपने खुद की सोच के चलते, अपने खुद के विचारों के चलते। और उसके बाद से वो लगातार साध संगति का, जो साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका 13वां कबीर पंथ है। यानी साध संगति से जुड़कर ही आप एक नेक, योग्य, सुयोग्य और शतलोक के लिए अधिकारी भगत बन सकते हैं। साध संगति से जुड़कर ही आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से, आत्मा से स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो रामचंद्र यादव ने फिर उस साध संगति का और साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं का विरोध करना शुरू कर दिया। अब भाई और बहनों, यदि कोई परमेश्वर की सत भक्ति मर्यादा में रहकर करने वाली आत्माओं का विरोध करेगा, कोई परमेश्वर रामपाल जी के यथार्थ पंथ का विरोध करेगा, उसी दिन से उस आत्मा के कर्म बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे भगत हो या चाहे जगत का कोई व्यक्ति हो। तो धीरे धीरे रामचंद्र जी के कर्म बिगड़ने शुरू हुए। साध संगति से दूर होने के कारण रामचंद्र जी मर्यादाओं में रहकर भक्ति भी नहीं करते थे, और वो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मानते थे, और ना ही वर्तमान में मानते हैं। क्योंकि रामचंद्र जी की हालत भी सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े लाखों भक्तों की तरह से है। जिस प्रकार सतलोक आश्रमों से जुड़े भगत जुबान से तो कहते हैं कि संत रामपाल जी परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर हैं, लेकिन हृदय से नहीं मानते हैं कि संत रामपाल जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि संत रामपाल जी के अलावा इन सतलोक आश्रमों में और सतलोक आश्रमों से जुड़े लाखों भक्तों के घरों में संत रामपाल जी के अलावा कबीर जी की समझे जाने वाली एक दाढ़ी मूछ वाली बेजुबान मुर्दा फोटो भी मिलेगी। और जून के महीने में ये सभी लोग उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की बेजुबान फोटो को कबीर परमात्मा मानकर, भगवान मानकर, परमेश्वर मानकर उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो ना ही तो सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े लोग संत रामपाल जी को ज्ञान आधार से, हृदय से परमात्मा मानते हैं, और ना ही रामचंद्र यादव जी मानते हैं। तो भाई और बहनों, काल का दाव तो लगना ही लगना था। मैं ये नहीं कह रहा कि रामचंद्र यादव आजीवन जेल में रहेगा या आगे कभी जेल में नहीं जा सकता, या मैं पवन दास जो पहले जेल में जाकर आ चुका हूं, मेरे ऊपर सतलोक आश्रम वालों ने 4-4 मुकदमे लगा रखे हैं, या आगे मैं जेल में नहीं जाऊंगा, या मेरे ऊपर मुकदमे नहीं लगेंगे। भाई और बहनों, जेल में जाना, अपने ऊपर मुकदमे लगवाना, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। यदि आप वास्तव में सत्य भक्ति मार्ग पर हैं, मर्यादाओं में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आपका संघर्ष करने का प्रयोजन यदि सही है, सही दिशा में है, तो चाहे आपको 50 बार जेल क्यों ना हो, परमेश्वर की इस सच्चाई को, जिस सच्चाई को परमेश्वर रामपाल जी का परिवार 2014 बरवाला कांड के बाद से दबाने में लगा हुआ है, पाखंड और अज्ञान फैला रहा है, इनके विरुद्ध संगत को जगाते हुए, सेवा करते हुए, संघर्ष करते हुए यदि हम सत्सेवक भाई बहन 100 बार भी जेल जाते हैं, तो हमारा जेल में जाना सार्थक होता है। लेकिन रामचंद्र जी जिस प्रकरण में वर्तमान में जेल में गए हैं, वो किसी सेवा के चलते नहीं गए, वो किसी संघर्ष के चलते नहीं गए हैं। रामचंद्र यादव जी ने परमेश्वर रामपाल जी की मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा तोड़ने के चलते काल का अटैक हुआ है और उनको जेल में डाला गया है। तो भाई और बहनों, सबसे पहली शिक्षा आप और हम भगत भाई बहनों ने 100पन में भी जो जो नियम और मर्यादा गुरुदेव भगवान ने हमें प्रथम नाम दीक्षा के समय दी है, शतनाम के समय दी है, या सत्संगों में हमें जिन जिन बातों के ऊपर दृढ़ता के साथ अमल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, आप और हमने दृढ़ता से उन तमाम सतगुरु के वचनों का, आदेशों का पालन करना है। क्योंकि हम वर्तमान में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। द्वापर के अंत में जो महाभारत हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा महाभारत वर्तमान में धरती पर हो रहा है, तो संत रामपाल जी के पंथ में हो रहा है, उनके भक्ति मार्ग में हो रहा है। दुनिया को ये बातें 2028 के बाद पता लगना शुरू होंगी। संत रामपाल जी के पंथ में 2 पार्ट बन चुके हैं, यानी संत रामपाल जी की संगत 2 भागों में विभाजित हो चुकी है।
एक भाग उनका परिवार हैंडल करता है, जिसे शतलोक आश्रम कमेटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट आप और हम सभी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जो अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनके सत्संगों को आधार बनाकर, अपने गुरु को ही परमात्मा कबीर जी मानकर और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, मर्यादाओं में रहते हुए अपनी भक्ति को कर रहे हैं। तो कुलदीप वत्स जो कि बादली से विधायक हैं, इस प्रकरण में उनका किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। वो एक जनप्रतिनिधि है और जहां उनको बुलाया जाएगा किसी भी कार्यक्रम में और जैसा वे उचित समझेंगे वो वहां जाएंगे, वो अपने कुछ भी विचार व्यक्त करेंगे। भाई और बहनों, ये कर्म प्रधान क्षेत्र है। कर्म चाहे भगत करे, चाहे विधायक करे, चाहे देश का प्रधानमंत्री करे, समय आने पर वो व्यक्ति अपने कर्म का भोग भोगता है। हम सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के नाते यदि कोई व्यक्ति कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, ज्ञान विरुद्ध बातें रखता है, तो हम केवल उनको समझा सकते हैं एक सभ्य भाषा में। एक संदेशा हम उस तक पहुंचा सकते हैं कि विधायक जी, आप जी ने उस कार्यक्रम में जिस प्रकार की बातें की हैं वो बातें आप जी को शोभा नहीं देती हैं, वो बातें संत रामपाल जी के पंथ और उनके मार्ग, उनके भक्ति विधान के विपरीत हैं, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से हम किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन माँ बहन की गालियां देना, सीधे सीधे किसी को बम से उड़ाने की धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना, ये परमेश्वर रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में दूर दूर तक नहीं है और ना ही सतगुरु रामपाल जी कभी अपने भक्तों को इस प्रकार की घटिया शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहली शिक्षा, आप और हमने शौपन में भूल कर भी अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। हालांकि रामचंद्र यादव बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा भगत है, लेकिन भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में आपके अंदर लाख अच्छाइयां हैं। यदि आपने जरा भी मर्यादा तोड़ दी, काल सर पर बैठा होता है, उसी समय अटैक करेगा। आपकी 100 अच्छाइयों को एक पल में आपकी एक छोटी सी गलती करने के चलते वो मिट्टी में मिला देगा, धूल में मिला देगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पंथ में, मेरे मार्ग में आप चाहे कितने अच्छे भगत हैं, कितने बड़े भगत हैं, कितने ही वक्ता भगत हैं, आपको कितना ही ज्ञान समझ में आ गया हो, लेकिन इस मार्ग में यदि आपने जरा सी मर्यादा कर दी, जरा सी त्रुटि कर दी, तो परमेश्वर आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, परमेश्वर आपको शतलोक में लेकर नहीं जाएगा। हमने हर प्रकार से, हर मर्यादाओं में रहकर ही भक्ति पर अपने आप को सुचारू रखना है। हमने हर कदम पर अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न रखना है।